हाय गाइस। तो आज ना मैं और मेरी बेटी, मतलब मैं अपनी बेटी को सिंपली एक आउटिंग के लिए लेकर गई कि तो मैं हम लोग गए मूवी धमाल मूवी देखने के लिए। तो उसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ। भाई साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी इतनी घटिया मूवी नहीं देखी। बाई गॉड, मैं एक बाहर की ट्रिप जाने के लिए कैसी भी मूवी देख लेती हूँ और टॉलरेट कर लेती हूँ, लेकिन इस मूवी को ना टॉलरेट भी नहीं करा जा रहा था। मतलब मेरी बेटी तो सो ही गई, उससे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी बात कि इतनी फेक एक्टिंग लग रही थी सब लोगों की, इतनी फेक एक्टिंग लग रही थी कि मतलब बता नहीं सकती मैं। कोई फॉल्ट्स था ही नहीं, ना अजय देवगन की तरफ से, ना ही और एक्टर्स की तरफ से। और जो संजीव हैं, वो जो बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम भूल गई मैं, वो उनकी एक्टिंग फिर भी अच्छी थी। वो जो भूत वाला एपिसोड होता है उसमें उनकी एक्टिंग अच्छी लगी हमें। वो उन्होंने काफ़ी डायलॉग ऐसे मारे कि हम हँसे, मेरी बेटी हँसी, लेकिन उसके बाद कुछ हँसी नहीं आई किसी में भी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़बरदस्ती डंडा लेके इनसे एक्टिंग करवा रहा है। और दूसरा, मुझे अरशद वारसी और जावेद जाफ़री की भी एक्टिंग अच्छी लगी, उन लोग की भी एक्टिंग अच्छी थी। थोड़ा-सा उन लोगों ने एफर्ट्स डाले थे। बाकी मैं संजीदा की बात करूँ, संजीदा को तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है उसके पास, फिर भी उसने पता नहीं क्यों नहीं एफर्ट्स डाले। एटलीस्ट जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ तो एफर्ट्स डालो भाई। उसका भी कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं। इतनी बकवास मूवी जिसमें ना हँसी है, ट्रेजर हंट, क्या बकवास ट्रेजर हंट। मतलब उसमें गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं, पहाड़ ही धड़म-धड़म पहाड़ ही गिरे जा रहे हैं। वो अजय देवगन नीचे गिर रहा है तो उसके शक्ल पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है कि गिर रहा है, हँस रहा है, रो रहा है, क्या कोई एक्सप्रेशन नहीं है। समुद्र वाला इफ़ेक्ट इतना घटिया, मतलब ऐसा लग रहा था छोटे बच्चे की एक मूवी बना दी है। बहुत बकवास मूवी है। मतलब धमाल का तो इन्होंने धमाल ही मचा दिया बिल्कुल। और फिफ्थ तो मैं बिल्कुल नहीं देखने वाली हूँ, इतनी बकवास मूवी है ये। और एक और जो मेन बात वो है एक्चुअली, मैं तो एक बार को मुझे कॉमेडी में ले लेती हूँ उस बात को, लेकिन मेरी बेटी 13 साल की है, आप देखिएगा। मेरी बेटी 13 साल की है और उसको जब रितेश देशमुख, एक हीरोइन है उसमें, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो थोड़ी हैवी हैं, तो उनको लिया गया है। तो उनकी इतनी बॉडी शेमिंग की गई है कि मतलब एक दो बार को इंसान छोड़ देगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बार बॉडी शेमिंग हुई है कि आप लोग मजबूर हो जाओगे, समझ जाओगे यार कितनी बॉडी शेमिंग करोगे भाई, बस करो। इतनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग हुई है और लिटरली वो इतनी प्यारी लग रही थी मूवी में, बहुत प्यारी लग रही थी, और उसकी इतनी बॉडी शेमिंग करी गई है कि आई कैन टेल यू। एटलीस्ट अब ये ज़माना नहीं रह गया कि तुम मोटापे के ऊपर हंसी उड़ा रहे हो, मत करो। बहुत गंदा लग रहा था, बिल्कुल अच्छी मूवी नहीं थी। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मैं तो, अगर आप जाने वाले हैं तो मत जाओ, मैं तो वीकेंड को एक आउटिंग करने के चक्कर में चली गई थी। बकवास मूवी है शायद। अभी मैं वेलकम मैंने नहीं देखी है, तो शायद वैसे सुन रहे हैं इससे बेटर वेलकम है, तो अभी मैं सोच रही थी वेलकम देख के आने की, लेकिन इससे मेरा दिल और दिमाग मन इतना ख़राब हो चुका है कि मन ही नहीं कर रहा। वैसे मुझे मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं, मैं इक्का दुक्का बहुत कम मूवीज़ देखती हूँ, लेकिन एक आउटिंग के लिए, क्योंकि हम मुंबई में और कुछ मुझे दिखा नहीं है मतलब, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती जाने की। पर भाई एक आउटिंग के लिए चले गए कि चलो भाई चलते हैं। मैंने अपने जीवन का सबसे बकवास डिसीज़न लिया था ये मूवी देखने का। आप अगर जाने वाले हो तो प्लीज़ सोच समझ कर जाना, अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो। ना उसमें हंसी है, ना मजाक है, कुछ भी नहीं है, बकवास मूवी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ये था मेरा ओपिनियन, बाकी मेरी और कोई इसमें वो नहीं है, कोई वो बैड कमेंट या कुछ, लेकिन जो मेरा ओपिनियन था वो था बॉडी शेमिंग वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और कॉमेडी उसमें नाम मात्र के लिए नहीं थी, थोड़ी बहुत जावेद जाफ़री ने और वो जो संजय सर हैं उन्होंने कर ली, बाकी और किसी की कोई कॉमेडी नहीं थी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई, सीधी साफ बात। बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। बाय बाय।